स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं आखिर क्यों लिया माँ लक्ष्मी ने बेल वृक्ष का अवतार और क्यों चढ़ाया जाता है शिव जी को बेल पत्र। इस बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ से पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सही साधन क्या है? हे त्रिलोकनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव यानी अच्छे कर्म सबसे प्रिय हैं। फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूं। मुझे जल के साथ साथ बेल पत्र यानी सभी देवी देवताओं को अर्पित करने का विधान बहुत प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र मुझे सच्चे लगन और मन से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान दूंगा। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, बेल पत्र के पत्ते मेरी जटा के समान हैं, जिसका त्रिपत्र यानी कि 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेल पत्र को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। इसीलिए स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल पत्र रूप में जन्म लिया था। ये सुनकर पार्वती जी थोड़ा सोच में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेलपत्र का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिय हो गई। वो भगवान विष्णु को भी सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वो स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। इसीलिए लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने मेरे विग्रह की उग्र तपस्या शुरू कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष यानी 1 करोड़ वर्ष तक मेरी आराधना की। अंतिम में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने गंगा की श्रीहरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ, वो समाप्त हो जाएगा। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अलावा किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। ये सुनकर लक्ष्मी जी खुश हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया मेरी पूजा करने लगी। बेलपत्र इसी कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बेलपत्र का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेलपत्र को सदा सर्व तीर्थमय और सर्व देवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बेलपत्र, बिल्व फूल, बेलपत्र वृक्ष और बेलपत्र काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है, वो भक्त मेरा प्रिय है। बेलपत्र वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वो मेरा शरीर है। जो बेलपत्र पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं। जो बेलपत्र में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। दोस्तों, चलिए अब आपको बेलपत्र का महत्व बताते हैं। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वो सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूलभूत में स्थित माने जाते हैं। घर के उत्तर दक्षिण दिशा में बेलपत्र का वृक्ष लगाने से
घर में सुख शांति रहती है। जो लोग अपने घरों में बेल का वृक्ष लगाते हैं उन पर शिव की कृपा बरसती है। घर के उत्तर पश्चिम दिशा में उसे लगाने से यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। यदि बेल का वृक्ष घर के बीच में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है और परिजन खुशहाल रहते हैं। जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिव लोक की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, कहते हैं बेल पत्र वृक्ष को सींचने से सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। बेल पत्र का पूजन पाप व दरिद्रता का अंत कर वैभवशाली बनाने वाला माना गया है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो शिव के ही अवतार हैं। दोस्तों, क्या आपको पहले से बेलपत्र के महत्व के बारे में पता था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।